बच्चों, इस भाग में हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 19 में संकलित व्यायाम तथा योग निबंध के विषय में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेश जिंदल। इन्होंने इस पाठ में बताया है कि व्यायाम हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभकारी है और ये कितने प्रकार का होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। पाठ के आरंभ में लेखक कहते हैं कि व्यायाम शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है। भारतीय पद्धति के अनुसार व्यायाम के अनेक प्रकार होते हैं, जिनका वर्णन करते हुए बताते हैं कि व्यायाम कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है टहलना। सभी व्यायाम विशेषज्ञों ने एक स्वर में टहलने को सर्वोत्तम व्यायाम माना है। इस व्यायाम से बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री तथा रोगी आदि सभी समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। 40 वर्ष से ऊपर अवस्था वालों के लिए तो टहलने से बढ़कर और कोई दूसरा व्यायाम इतना अधिक लाभकारी निश्चय ही नहीं है। इसका दूसरा प्रकार है तैरना। लेखक कहते हैं कि लाभ की दृष्टि से तैरना भी एक सुंदर व्यायाम है। प्रसिद्ध व्यायामाचार्य प्रोफेसर राममूर्ति की सफलता का एक रहस्य यह भी था कि वह नित्य 2 घंटे तैरते भी थे। तैरने का लाभ बताते हुए बताते हैं कि तैरने से सीना खूब चौड़ा हो जाता है और भुजाएं तथा जांघों की मांसपेशियां पुष्ट एवं मांसल बन जाती हैं। तैरते समय शरीर की त्वचा पर शीतल जल की निरंतर थपकियां पड़ते रहने से शरीर की त्वचा सुव्यवस्थित हो जाती है और अनावश्यक उष्णता के निकल जाने से शरीर में ताजगी और शीतलता का अनुभव होने लगता है। हाथ, पैर तथा छाती के लिए तैरना एक उच्च कोटि का व्यायाम है। शरीर को बढ़ाना हो, उनके अंग प्रत्यंग में सुडौलता लाकर उन्हें स्वस्थ और पुष्ट करना हो तथा शरीर को फुर्तीला और कांति युक्त बनाना हो तो बहती नदी में नित्य प्रति 1.5-2 घंटे जरूर तैरना चाहिए। यह वह व्यायाम है जो कमजोर को शक्तिशाली और ताकतवर को उत्तम स्वास्थ्य और सुडौलता प्रदान करता है। यह मोटे आदमियों को पतला करता है और पतले लोगों के बदन को भरता है। यह वह कसरत है जो टहलने की भांति ही सबसे अधिक समान रूप से लाभ भी पहुंचाती है। पूरे बदन पर सरसों के तेल की मालिश करके तैरना अधिक लाभकारी भी सिद्ध होता है। लेखक कहते हैं कि किसी कुशल तैराक से तैरने की कला अच्छी तरह सीख लेने के बाद ही इस व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। तैरना 2 प्रकार का होता है, एक निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। निष्क्रिय तैरना क्या है? जिसमें तैरने वाला हाथ पैर ढीला करके पानी पर चित लेटा रहता है या फिर सिर्फ पैर के सहारे खड़े होकर तैरता रहता है। और सक्रिय क्या है? वह जिसमें हाथ पैर की मदद से तैराकी की जाती है। बच्चों, निष्क्रिय तैरना सक्रिय तैराकी सीख लेने के बाद ही संपन्न होता है। व्यायाम के लिए सक्रिय तैराकी ही उत्तम है। इसका व्यायाम का तीसरा प्रकार बताते हुए वो बोलते हैं दंड बैठक। दंड बैठक भी एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इस सरल और परम उपयोगी व्यायाम का आविष्कार करने वाला व्यायाम शास्त्र का कोई धुरंधर विद्वान रहा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अंग्रेजी फ्लोर डिप इसी व्यायाम की ही नकल है। दंड से सीने, पीठ और रीढ़, हाथों और गर्दन का व्यायाम तथा बैठक से पेट और जांघों का व्यायाम होता है। इसके अतिरिक्त इस व्यायाम से तमाम आंतरिक अवयव जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, आमाशय आदि भी खूब स्वस्थ हो जाते हैं। यकृत पर तो दंड का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। और कमर का भी दंड से अति उत्तम व्यायाम हो जाता है। और यह गलत भी नहीं है कि ये ही दोनों अंग शरीर के आधार के साथ साथ इसकी शक्ति के भी आधार होते हैं। बच्चों, इन्हीं अंगों का संपूर्ण विकास करके विश्व विजयी पहलवान गामा ने आधे मिनट के अंदर विश्व विख्यात पहलवान जेबिस्को को पछाड़ दिया था, जिससे भारतीय व्यायाम पद्धति की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। व्यायाम का चौथा प्रकार है कुश्ती। बच्चों, मल्लयुद्ध या कुश्ती को भारतीय व्यायाम पद्धति में व्यायामों का सम्राट कहा जाता है। इसमें शरीर के सब अंग काम करते हैं, यहाँ तक कि मस्तिष्क भी, और 2 व्यक्तियों के जोड़ तथा एक अखाड़े के योग से यह व्यायाम भी संपन्न होता है। मुद्गर हिलाना, इसमें हाथ के पुट्ठों, पुट्ठों मतलब पंजों, बाजू तथा छाती का समुचित व्यायाम होता है। मल्लखंभ की कसरत, लेजिम, गदा चलाना, गोला उठाना, लाठी चलाना, जमीन खोदना, नाव खेना, कपड़े धोना, ये सभी भारतीय व्यायाम पद्धति हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। घोड़े की सवारी, यह एक उत्तम व्यायाम है, पर सिर्फ ये धनियों के लिए है। कारण क्या है कि जो सर्वसाधारण लोग हैं वो इस व्यायाम के लिए घोड़ा नहीं खरीद सकते। घोड़े की सवारी करने से
सवार के शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है जिससे रक्त स्वच्छंद रूप से सारे शरीर में फैलता है। घोड़े की सवारी में मुख्यतः जांघों का अच्छा व्यायाम होता है। दौड़ना दौड़ना भी एक अच्छी कसरत है। इससे पहलवान भी दम बढ़ाने का अच्छा तरीका मानते हैं। दौड़ने से पैरों के पुट्ठों मतलब जो पैरों की जांघें होती हैं उनमें मजबूती आती है। श्वास प्रश्वास के चलने से तेजी और गहराई आ जाने से फेफड़े विकार रहित और मजबूत बनते हैं। खेलना खुले मैदान में मनोरंजक खेल जिनसे व्यायाम के सारे लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बगीचे में काम करना व्यायाम विशारदों के ने बगीचे के विविध प्रकार के कामों जैसे पेड़ के थालों को खोदना, उनमें पानी देना आदि को भी व्यायाम के अंतर्गत ही गिना है। नाचना उग्र व्यायामों की अपेक्षा सरल व मृदु साथ ही साथ रोचक एवं आनंदप्रद व्यायाम कौन सा है? नाचना, नृत्य करना। इस तरह के व्यायाम से हानि की संभावना नहीं रहती। नाचना इसी प्रकार का एक कैसा व्यायाम है? मृदु व्यायाम है जो अन्य नीरस तथा कर्तव्य पालन के रूप में की जाने वाली कसरतों के विपरीत अपना एक विशेष महत्व रखता है। नृत्य में शारीरिक अंग संचालन और दमदारी की आवश्यकता पड़ती है। वही शारीरिक जो संचालन है वही एक अच्छा व्यायाम है। जैसे कि कुछ उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि जो उत्तर भारत में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य कथक होता है उसकी विशेषता होती है पद संचालन, क्योंकि वो जो नृत्य होता है वो अधिकतर पैरों के पद संचालन पर ही निर्भर करता है। यह नृत्य कम से कम घंटे भर तक चलता रहता है। इसमें पैरों का व्यायाम, गर्दन तथा आंखों का व्यायाम भी कुछ कम नहीं होता। चारों तरफ गर्दन और पुतलियों को एक बार नहीं कई बार घुमाना, घुटने के बल बैठकर धीरे धीरे ताल के इशारे पर उठना, फिर कहरवे की लय में कमर और कूलों को आनंदित करके कोई चक्करदार तिहाई लेकर सम पर खड़े होना किसी व्यायाम से कम थोड़ी है। इन सब चेष्टाओं से शरीर की शायद ही कोई ऐसी मांसपेशी होती है जो उचित व्यायाम से वंचित रह जाती हो। गाना भी एक प्रकार का व्यायाम है। संगीत गाना व गायन दूसरे प्रकार का मृदु व्यायाम है। इसके अभ्यास से जो फेफड़े हैं होते हैं वो बहुत ही उनका सुंदर व्यायाम हो जाता है। इससे वे रोग रहित होते हैं। जैसे कि जब हम दौड़ कुश्ती आदि उग्र व्यायाम से जब श्वास गति तेज होने से फेफड़ों की कसरत तो होती है, लेकिन वो कैसी होती है? जो श्वास गति होती है उस समय बहुत तेजी से होती है, लेकिन गायन करते समय जो फेफड़ों की जो गति होती है वो बहुत ही मृदु होती है, इसलिए इसे मृदु व्यायाम की श्रेणी में ही गिना जाता है। उसके गुण अनुपम होते हैं। उग्र व्यायाम से प्रायः फेफड़ों का व्यायाम असमय में ही मृत्यु का कारण भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन गायन द्वारा जो फेफड़ों की हल्की हल्की कसरत होती है वे आवश्यकता से अधिक नहीं हो पाती। डॉक्टर एडवर्ड पोडोलास्की न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और गायक हैं। उनका कहना है कि गाने से रक्त संचालन बढ़ जाता है, शिराओं में नवजीवन आ जाता है तथा शरीर के विजातीय तथा विषैले पदार्थ भी दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर वॉल्टर एच वाल्से का कथन है कि पांडु तथा यकृत संबंधी शिकायतों और अपच में संगीत का व्यायाम अधिक लाभप्रद होता है। संगीत बच्चों के लिए विशेष रूप से शुदा मतलब भूख बढ़ाने का काम करता है। डॉक्टर लीक का कहना है कि संगीत के समान शरीर के प्रत्येक अंग पर अच्छा और शीघ्र प्रभाव डालने वाली संसार में कोई दूसरी चीज भी नहीं है। बच्चों, इससे पूर्व के प्रश्न में हमने जाना कि व्यायाम किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के जो व्यायाम है हमारे शरीर को लाभ देते हैं। अब जानते हैं कि योग किसे कहते हैं। योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों के करने में जो कुशलता है उसी का नाम क्या है? योग है। संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। ये किसने कहा? योग वशिष्ठ ने बोला। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना, मतलब किसी वस्तु को अपने में जोड़ना अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने आप को लगाना। ये कार्य शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, विभिन्न प्रकार के कोई भी हो सकते हैं। मन से तथा शरीर से जो कार्य किया जाएगा उसे ही शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमको योग की कोई ना कोई क्रिया कम से कम 15-20 मिनट अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे हम उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर सकें। बच्चों, सांसारिक दुखों से अपने को मुक्त कर सकें। योग आनंदमय जीवन की एक कला है। योग के 8 अंग बताए गए हैं। ये भी 2 भागों में विभक्त किए गए हैं। एक है बहिरंग और एक है अंतरंग। बहिरंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यम, नियम, आसन और
प्रत्याहार। और अंतरंग के अंदर कौन से आते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यम। यम शब्द का अर्थ क्या होता है? उपरति, अर्थात काम आदि वासनाओं से अपने को दूर करना क्या कहलाता है? उपरति। इसके भी 3 साधन बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अहिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी की भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचाना या उसे कलेश ना करना, और अहिंसा के मार्ग पर चलना क्या कहलाता है? अहिंसा। सत्य क्या होता है? जैसा सुना हो, जैसा देखा हो वैसा ही कहना, हमेशा सत्य का पालन करना क्या है? सत्य। और अस्तेय क्या है? मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना, किसी की वस्तु को ग्रहण ना करना, अनावश्यक सामग्री का संचय ना करना ही क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। इसका दूसरा प्रकार है नियम। अब नियम क्या है? नियम भी 5 भेदों में बटे हैं। सबसे पहले है पवित्रता, शरीर एवं मन की पवित्रता। बच्चों, पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक अंदरी। जल मिट्टी से शरीर की, स्वार्थ त्याग से व्यवहार तथा आचरण की, तथा न्याय से उपार्जित किए हुए धन से सात्विक पदार्थों की पवित्रता क्या कहलाती है? बाहरी पवित्रता। और अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि जो दुर्गुण होते हैं उनको त्यागना कैसी पवित्रता कहलाती है? भीतरी पवित्रता। इससे मन आत्मा की ओर झुकता है। जिसका दूसरा प्रकार है संतोष। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, गुण अवगुण, प्रसन्नता अप्रसन्नता, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि के फल प्राप्त होने पर हमेशा अपने को प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रखना ही क्या कहलाता है? संतोष कहलाता है। इससे श्रेष्ठ सुख भी मिलता है। इसका तीसरा भेद है तप। भूख, प्यास, शीत, उष्ण को सहना, मौन धारण करना, नियमानुसार व्रतों को रखना ही तप कहलाता है। कर्तव्य पालन में दृढ़ होने से शरीर मोह दूर होता है और आत्मसुख अनुभव होता है। इसका चौथा प्रकार है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या तात्पर्य है कि सद्ग्रंथों मतलब अच्छी ग्रंथों को पढ़ना, ईश्वर चिंतन करना, दूसरे धर्मों का आदर करना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति, मन, वाणी तथा शरीर से ईश्वर का गुणगान करना, फल की इच्छा ना करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना या ईश्वर को शरणागत हो जाना ही ईश्वरन प्राणिधान है। बच्चों, शरीर का किसी एक स्थिति में रहते हुए सुख प्राप्त होना ही आसन कहलाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए आसन बहुत ही उपयोगी है। इसका तीसरा प्रकार है प्राणायाम। प्राणायाम के भी 3-4 भेद हैं। पहला है श्वास। श्वास की स्वाभाविक गति का नियमन करना तथा रोक कर सम कर देना प्राणायाम है। प्रत्याहार, जब इंद्रियां अपने बाह्य विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती हैं तब उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, चित्त को एक ही स्थान में बद्ध अर्थात स्थिर करना धारणा है। और ध्यान, आत्मा या ईश्वर विषयक चिंतन करते करते उसी में तल्लीन हो जाना ही ध्यान है। यही ध्यान जनने वित्त वृत्ति निरोग की भूमिका है। इसका चौथा प्रकार है समाधि। उस आत्म तत्व का अनुभव होना और अपना जीवन स्वरूप शून्यवत हो जाना अर्थात अपना जीवन स्वरूप उस आत्म तत्व में लीन करना समाधि है। इसी में सतत आनंद की प्राप्ति होती है और सतत आनंद की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। इस प्रकार से बच्चों, आपने इस पाठ में व्यायाम पढ़ा और साथ ही योग पढ़ा। योग के द्वारा हम अपने शरीर के बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार से उसे शुद्ध करते हैं, उसे सात्विक बनाते हैं और अपने अंदर अच्छे गुणों का भी विकास करते हैं। तो वहीं व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी एक एक भाग को स्वस्थ रखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और जानिए कि इस बात का क्या क्या महत्व है।